Has started. So, a very good morning to all my dear students. Let us start with today's lecture. आज का आपका जो lecture है, as I said, we are going to do types of business environment. So, before starting this, मैं वही बोलना चाहती हूँ, आपका PPT जो है second unit का along with the notes, both of them are ready today by 12. I will definitely share it with you all on the group. ठीक है? तो starting with the lecture, see, लास्ट टाइम वी हैड स्टडी, आप लोगों को पता ही था व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। आज डिटेल में हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। सो टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, इंटरनल मीन्स समथिंग दैट अप्लाइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर जो होता है वो, ठीक है। एंड एक्सटर्नल, पहले से इंटरनल एक्सटर्नल का इन जनरल आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं आप लोगों को एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हो जाता है, जो बाहर का होता है वो, यस और नो, ओके। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी, इंटरनल मीन्स एक कंपनी के अंदर का, एक्सटर्नल मीन्स एक कंपनी के बाहर का, yes, right. So we are going to study in detail about it next slide में कि इंटरनल में क्या आएगा, एक्सटर्नल में क्या आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के जरा टू टाइप स्टूडेंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सो अभी जस्ट ये पीपीटी मैंने आपको क्यों बताया, सो दैट यू अंडरस्टैंड द टाइप्स बेसिक, या आई होप आप लोगों को याद रह गया। नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू द नेक्स्ट पीपीटी विच इज लाइक द मेन पीपीटी, जिससे हमें समझ में आएगा, ओके। So let me share with you, this one. I hope you all are able to see it. यही PPT, through this we have to understand today's lecture. आज हमें करना है. Yes, see students, first we are going to do internal. So everyone please have a look at your right side. Okay, internal का जो कहा गया है यहाँ पे, great. Okay. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप अभी इंटरनल का देखते हो, सी मैंने आपको कहा इंटरनल मीन्स व्हाट, समथिंग दैट अप्लाइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कंपनी के अंदर जो अप्लाई होता है वो, ओके। तो नाउ इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू, देखो विल लुक पॉइंट बाय पॉइंट। वैल्यू सिस्टम, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, यू नो आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट व्हेन आई वाज वर्क, मैंने जब यू नो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट फ्रेश आफ्टर माय एमबीए, क्या हुआ था, आई हैड बीन टू टाटा, टीसीएस, टाटा आपको पता ही है, यस और नो, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज, मैंने लाइक यू नो इंटरव्यू के लिए मैं गई थी वहां पे। सो मैं आपको वही समझाना चाहती थी, वहां का जो वैल्यू सिस्टम है, मीन्स व्हाट, आपको अगर याद होगा सीएसआर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो। तो उसमें बेसिकली वही लिखा था कि यू नो कंपनी का जो कल्चर होता है वो कैसे होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, थैंक यू किसी को बोलना, सॉरी बोलना, यू नो स्टूडेंट्स, इवन टाटा का प्यून जो होता है उसमें भी ये सिस्टम्स होती है, आई मीन मैनरिज्म होती है, राइट। आई मीन सी, मैं आपको यही बेसिकली समझाना चाहती हूँ, एक कंपनी का कल्चर जो होता है, यही चीज़ों से हमें पता चलता है। वैल्यू सिस्टम, इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, स्पेशली यू नो टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ओके। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लोग जॉब करते हैं, येस और नो। तो वही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो टॉप मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, ओके। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या मीनिंग है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, मिशन एंड विजन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। विजन जो होता है, पहले मैं आपको वो समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर आई ऑलवेज टेल कि यू नो मेरी स्मार्टफोन की कंपनी है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, विजन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर आई वांट टू बी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि आई वांट टू बी द नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी इन इंडिया। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो मेरा गोल है नंबर 1 कंपनी होना, आप लोग अगर देखो, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल विद इन यू नो एक वीक या 1 मंथ, सालों की मेहनत लगती है इसमें, यस और नो। तो वही मैं यहाँ पे बेसिकली आपको समझाना चाहती थी कि ये सब
हाँ, सालों की मेहनत है। तो विजन मतलब वही, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर आई वांट टू बी 5 years 10 years डाउन द लाइन। एंड सी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे यहाँ पे आना है, राइट। बट आप लोग देखो, मुझे यहाँ पे आना है तो उसके लिए करंटली तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, यस और नो। तो मैं तुम्हें वही समझाना चाह रही थी कि ये जो मेहनत की बात हो रही है करंटली, ओके, सो दैट इज नोन एज मिशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ही देखो स्टूडेंट्स, कि अगर मेरा गोल है वो अचीव करने के लिए मुझे क्या लगेगा, आई विल रिक्वायर अ गुड वर्क फोर्स, मेरे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं बेसिकली उसी चीज की बात कर रही थी, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज मेरे अच्छे हैं, मैं नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए आइडियाज लगा रही हूँ, तो मेरे ये जो गोल्स है दैट आर गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट। तो मिशन मतलब करंटली व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, दैट इज नथिंग बट मिशन। ओके, ग्रेट। तो अभी मैं आप लोगों को आगे बढ़ रही हूँ। सी ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑलरेडी नो इट। ऑब्जेक्टिव्स हमने किया था फर्स्ट यूनिट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यस एब्सोल्युटली राइट सूरज, टू अर्न प्रॉफिट, गुडविल, वो सब आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, ओके। उसके टाइप्स भी हम पढ़ चुके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको एक कॉलेज लेवल पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर मैं आपको कंपनी का एग्जाम्पल दूंगी, ओके। सो अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट्स नाउ, कॉलेज लेवल का। सी कॉलेज में हायरार्की मतलब लेवल कैसे जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्टीज होते हैं, मैनेजमेंट जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रिंसिपल इज देयर। प्रिंसिपल के अंडर हम लोग टीचर्स काम करते हैं, राइट। एंड टीचर्स के अंडर स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक स्टूडेंट है, उसे कुछ डाउट है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नॉर्मली व्हाट ही विल डू इज ही और शी क्या करेंगे, वो लोग पहले टीचर को पूछेंगे यस और नो। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो देयर इज अ सर्टेन हायरार्की, ओके। हायरार्की का मीनिंग क्या हो जाता है, लेवल, ओके। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी, कुछ लेवल्स होते हैं। व्हाट आई मीन इज, आप, हाँ, तो सेम वे कंपनी में अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, कंपनी में भी देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ हायरार्की, ओके। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, अब फॉर एग्जांपल, ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। सीईओ, चलो कंपनी में फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज चेयरमैन स्टूडेंट्स, ओके। फर्स्ट इज चेयरमैन। चेयरमैन के मतलब जो ओनर होता है कंपनी का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चेयरमैन के अंडर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके अंडर मैनेजर्स, फिर उसके अंडर हम जैसे ट्रेनीज, यस और नो। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी कि कंपनी में ऐसे लेवल होता है। तो फॉर एग्जांपल बेसिक 3 लेवल्स आपको पता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if I come from the lower level management, right, तो I mean I cannot do like that कि चलो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है सीधा मैं अप्रोच किसको कर रही हूँ, मैं भी एकदम जो टॉप के पर्सन है, नो लोअर है, मतलब देर इज अ सर्टन हायरार्की दैट इज टू बी फॉलो, यस और नो। इसका क्या मीनिंग है, तो पहले मैं किसको पूछूंगी, मे बी मिडल लेवल को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो कंपनी का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, आई मीन कैसे लेवल्स किए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। कॉर्पोरेट कल्चर, सी स्टूडेंट्स, कल्चर का भी मीनिंग इन अ वे वैल्यू सिस्टम ही होता है। मतलब सी स्टूडेंट्स, कंपनी का कल्चर, आप लोग टाटा का एग्जाम्पल ही ले लो। फॉर एग्जाम्पल सी टाटा का कल्चर स्टूडेंट्स, वहां से प्यून से लेके राइट फ्रॉम अ प्यून टू अ सीईओ लेवल का पर्सन, everyone has this basic mannerism, good morning, good afternoon,
ये सब चीजें विश करना एंड ऑल, यस और नो? ओके, सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब कंपनी ने कैसा कल्चर बना के रखा हुआ है, सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको जस्ट अभी टीसीएस का एग्जांपल दिया। ओके, आप लोग खुद समझने की ट्राई करो स्टूडेंट्स, वहां के जो एम्प्लॉयज होते होंगे उनमें यू नो आई मीन एक आप लोगों को मैंने शायद गूगल का वीडियो नहीं दिखा है स्टूडेंट्स, बट वहाँ का कल्चर इज अगेन ऑल्सो वेरी गुड। ओके, वहाँ पे वर्क प्लेस में एकदम हेल्दी एटमॉस्फियर होता है। हेल्दी का मीनिंग क्या हो जाता है? पॉजिटिव वर्क कल्चर। ऐसा नहीं है कि तू मेरा कलीग है, देर इज एनमिटी बिटवीन देम, नो, एवरीवन वर्क्स टुगेदर एज अ टीम। मैंने आपको कहा है टीम का फुल फॉर्म क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, हाँ। आगे अगर मैं आपको समझाने की ट्राई करूँ, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, आप लोग अगर क्वालिटी की बात करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक टीचर है, ओके, कोई भी टीचर ले लो, उसका हाउ विल यू डिटरमाइन सक्सेस? मे बी उसके स्टूडेंट्स एग्जाम में कैसे मार्क्स स्कोर गए, यस और नो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। सेम वे अगर मैं आप लोगों को बेसिकली अगर बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर चलो एक टीचर है, ओके, अगर उसके सब स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे आ रहे हैं एग्जाम में, व्हाट डज दैट मीन? कि वो टीचर अपना काम अच्छे से कर रहा है, यस और नो? तो सेम वे आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी है, ओके, वहां पे अगर एम्प्लॉइज है, इफ ऑल ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, राइट, तो अल्टीमेटली इससे किसका, कंपनी का ही सक्सेस डिटरमाइन होगा, यस और नो? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज सी, आफ्टर ऑल एम्प्लॉय इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी कंपनी। एसेट का मीनिंग ही हो जाता है स्टूडेंट्स, काफी ऐसी कंपनीज है जो उनके एम्प्लॉयज की वजह से आज सक्सेस गए, यस और नो? तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे कि कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ओके, ग्रेट। आगे if I tell you labor unions, so see students, anyone knows the meaning of labor unions? क्या होते हैं labor unions? I will explain it to you. um okay, ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टूडेंट्स, बेसिकली कंपनीज में क्या होता है, आई विल टेल यू, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वर्कर्स होते हैं, राइट, एंड टॉप मैनेजमेंट। सी, मैनेजमेंट जो होती है, व्हाट इज ऑलवेज देयर एम स्टूडेंट्स? अगर आप लोग देखो, क्या उनका एम होता है कि हो सके उतना एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज को कम से कम सैलरी दे, राइट, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। इट इज ऑब्वियस, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट जो होता है, उनका मैंने आपको बोला, एम्प्लॉयज क्या करेंगे, मुझे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज स्टूडेंट्स, कि अगर मैं आपको बोलूं लेबर यूनियंस, तो नॉर्मली ये दो ऐसे ग्रुप्स है जिनके बीच में झगड़ा होता ही रहता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन बिकॉज टॉप मैनेजमेंट क्या बोलता है, हमारे पास पैसा नहीं है। लोअर मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी राइज करके दो। ठीक है, तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज में लिटरली झगड़े होते हैं, आप लोगों को पता है। फिर कई बार इफ टॉप मैनेजमेंट डजंट इंक्रीज द सैलरी, व्हाट दे डू इज ऑल द एम्प्लॉयज टुगेदर यूनियन में आके स्ट्राइक पे चले जाते हैं, राइट? मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे। तो अगर आप लोग देखो, कंपनी के अगर जो लोग होते, अगर वो एकदम शांति से काम कर रहे हैं, ओके, तो उसमें अल्टीमेटली कंपनी का ही फायदा है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो अच्छे लेबर यूनियंस होना, दैट इज अगेन आई वुड से अ बिग एडवांटेज फॉर द कंपनी। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट इफ आई ट्राई टू, नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर स्टूडेंट्स, is next point is physical resources and technological, very easy to understand. See students, physical resources का meaning क्या हो जाता है, I will tell you.
कंपनी के सी स्टूडेंट्स, उनके पास, कंपनी के पास अगर प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, ओके, दैट बिकम्स ए फिजिकल रिसोर्स. फिजिकल का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग दैट दे ओन. Okay, that is nothing but physical resource. And technological resource means how advanced they are in terms of technology. Basically उसकी बात हो रही है. ठीक है. हाँ, तो अभी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट फिजिकल. आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी है, उनके पास फॉर एग्जांपल अच्छी टेक्नोलॉजी है, राइट? डोंट यू थिंक इट्स एन एडवांटेज फ्रॉम देम? फॉर एग्जांपल टेक कंपनीज लाइक गूगल. यस और नो, उनके लिए ये एडवांटेज है कि नहीं कि उनके पास इतने सारे अच्छे? डेफिनेटली. So see students, what main thing that I wanted to explain you in this answer is pay attention. See, internal environment जो होता है, always remember it is controllable up to some extent. You will ask me now why ma'am, basically तो वो why का मैं आपको meaning समझा रही हूँ. Okay, pay attention students. आप लोग ही मुझे बताओ why मैं आपको समझा रही हूँ. ओके, एम्प्लॉइज जो है हम उन्हें सैलरी देते हैं स्टूडेंट्स. यस और नो? वो लोग हमारे लिए फ्री में काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग फॉर सम सैलरी, राइट? तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी कि एम्प्लॉइज की, जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी, यू पीपल ओनली टेल मी, अगर हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल लिसन टू अस. यस और नो? मैं आपको वही, ये फैक्ट है. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कंट्रोलेबल अप टू सम एक्सटेंट. अप टू सम एक्सटेंट बोल रही हूँ, पूरी तरह से कंट्रोलेबल शायद ना हो, बट डेफिनेटली अप टू सम एक्सटेंट है कंट्रोलेबल. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हो जाता है? जो कंपनी के बाहर का है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, पहले वी विल लुक एट माइक्रो, फिर मैक्रो वी विल प्रोसीड. ओके, ओके, टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वील टॉक अबाउट माइक्रो. सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है ना, इसमें ऑलवेज रिमेंबर ये जो लेवल्स है वो बढ़ रहे हैं. मतलब मैं आपको समझा रही हूँ लेवल कैसे बढ़ रहा है. इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको जैसे कहा, ओके, इट इज कंट्रोलेबल है ये, ठीक है. माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल है, उतना कंट्रोलेबल नहीं है, बट फिर भी इफ यू कंपेयर इट टू मैक्रो, इट इज डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं. मैं आपको समझा रही हूँ. सप्लायर्स ऑफ इनपुट. सी स्टूडेंट, सप्लायर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो लोग हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो अगर मैं मोबाइल फोन एंड ऑल बना के बेच रही हूँ, ओके, तो मोबाइल फोन के लिए जो सब पार्ट्स नहीं लगते हैं मुझे, पार्ट्स का मीनिंग हो जाता है ये सब, स्क्रीन लगता है मुझे, बैटरी लगती है. यस और नो? तो व्हाट दीज पीपल डू बेसिकली इज सप्लायर्स, वो लोग मुझे मटेरियल सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. या तो ये जो पार्ट्स की बात हो रही है, तो आप लोग ही सोचो स्टूडेंट्स, अगर कोई है, ओके, फॉर एग्जांपल सप्लायर, वो मुझे एकदम महंगे में रॉ मटेरियल बेच रहा है, ठीक है, तो आप लोग ही मुझे बताओ, अगर वो मुझे ही महंगा बेच रहा है तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है डेफिनेटली कम हो जाएगा. यस और नो? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. कस्टमर्स, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ स्टूडेंट. सी, एवरीवन नोज अबाउट नोकिया. क्या हुआ था? वो दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ रहा था वो, बिकॉज ऑफ विच क्या हो गया, कस्टमर स्टार्टेड लूजिंग देयर इंटरेस्ट. ओके, तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बेसिकली कई बार कस्टमर्स दे लूज टेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स. उन्हें हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है नहीं पसंद आते. फिर अल्टीमेटली क्या होता है, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. ही आप लोग देखो, वंस जियो केम इन द मार्केट, पहले आप लोग देखो वोडाफोन एंड ऑल, उसकी कितनी डिमांड थी. यस और नो? बट एक बार जियो आ गया तो व्हाट हैपेंड इज, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली वोडाफोन एंड आइडिया की चली गई, राइट? तो कस्टमर्स, आई मीन कब किसका मूड, आई मीन दे माइट लूज टेस्ट फॉर अवर प्रोडक्ट्स, क्या हो जाए, वी कांट प्रेडिक्ट.
ओके आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, अगर आप लोगों को ये याद है स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैड डन दिस आंसर, मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन का, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर्स, आप लोगों को याद है। मैं एज अ मैन्युफैक्चरर फर्स्ट में मैं भी किसको बेच रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट जो है, मैं भी यू नो होलसेलर। होलसेलर मीन्स व्हाट, कौन होता है होलसेलर, जो बल्क में मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, ओके लार्ज क्वांटिटीज में। फिर रिटेलर मतलब रिटेल लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे खरीद रहा है, राइट। एंड इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को जाता है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ये लोग जो इंटरमीडियरीज है वो लोग अपना कमीशन नहीं रखेंगे? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कीप देयर ओन कमीशन, व्हाई नॉट? ओके तो आई मीन सी, अगर ये लोग ही अपना कमीशन लेवल बढ़ा रहे तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, मतलब आप लोग देखो, इफ दे आर चार्जिंग मोर प्राइस तो उतना मेरे पॉकेट से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। यस और नो, वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी, कॉम्पिटिटर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कितना भी अगर बात करते कि मैं खुद के बिजनेस पे फोकस करना चाहती हूँ, कि आई एम नॉट कंसर्न्ड कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी बोलूँ ना स्टूडेंट, बट इट इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स। अभी आपको जब वेकेशन होगा, मेक श्योर, मैं आपको एक मूवी का नाम बोल रही हूँ, कॉर्पोरेट, पुराना मूवी है वो, बिपाशा बासु इज देयर इन दैट मूवी, आप इजीली यूट्यूब पे देख सकते हो। व्हाई आई एम टेलिंग यू टू वॉच दैट मूवीज, सो दैट आपको रियल लाइफ में पता चलता है कि हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। हम कितना भी कहे स्टूडेंट्स, हमें एक दूसरे पे नजर रखनी ही पड़ती है। आप लोग देखो जियो कैसे इतने छोटे समय में, पहले आई रिमेम्बर वोडाफोन के जो स्टोर्स होते थे, लिटरली लाइन लगती थी कस्टमर्स की, अभी देखो दे हैव लॉस्ट ऑल देयर कस्टमर्स। ओके सो आई मीन कॉम्पिटिटर्स के मूवमेंट्स पे ध्यान रखना, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पब्लिक, पब्लिक का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सोसाइटी इन जनरल। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, इसलिए स्टूडेंट्स इफ आई टेल यू CSR क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेन रीजन बीइंग सोसाइटी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, बीच में इंडिया चाइना में वॉर जैसी बातें चल रही थी, व्हाट अगेन हैपेंड इज क्या हो गया था बेसिकली, इज इंडियंस हैड टोटली बॉयकॉटेड, आई वुड से चाइना के प्रोडक्ट्स, राइट। तो आई मीन आप लोग देखो, कंपनीज लाइक रेडमी एंड ऑल, आइडियली इसमें वो लोग की क्या गलती थी, कुछ गलती नहीं थी, यस और नो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो पब्लिक भी कब उनका, हाउ विल दे रिएक्ट एंड ऑल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। ओके नाउ लेट मी टॉक अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, लास्ट लेक्चर, फॉर दोज ऑफ यू वर प्रेजेंट, you will be easily able to tell me कि हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट हो चुका है। मैंने आप लोगों को एक कोड वर्ड दिया था टू रिमेम्बर, कैन एनी ऑफ यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? आई हैड लास्ट टाइम गिवन यू अ कोड वर्ड, पी से स्टार्ट हो रहा था, आप लोग देखो यहाँ पे लिखा ही है, जस्ट आई एम आस्किंग द नेम ऑफ दैट सर्टन कोड वर्ड। उस कोड वर्ड के बारे में मैं पूछ रही हूँ, एनीवन रिमेम्बर्स द कोड वर्ड जो मैंने आप लोगों को दिया था? गुड गुड निकिता, वेरी गुड, इट इज एक्चुअली PESTEL, नॉट ए। वेरी वेरी गुड निकिता, कीप इट अप। सी स्टूडेंट, शी इज राइट, निकिता उसने कहा है पेस्टेल इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ओके नाउ सी, अभी अगर मैं पेस्टेल की बात करूं, पॉलिटिकल, P, सी आई विल गो कोड वाइज। ओके पेस्टेल, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, हमारी फॉर एग्जांपल आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, यस और नो, मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे, GST लेके आए, कल की गवर्नमेंट है, दे विल ब्रिंग अप न्यू स्कीम्स, यस और नो। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो बिजनेसेस है उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, बेसिकली क्या, उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, हर गवर्नमेंट जो बोल रही है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, यस और नो। तो आई मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं आपको बात करूं, इकोनॉमिक, सी स्टूडेंट्स, हर
इकोनॉमी वी कैनॉट प्रेडिक्ट कब कैसे हो जाएगा। किसी को पता था स्टूडेंट्स? पहले सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस जो है, नो वन न्यू इट इट वाज गोइंग टू कम। पहले सब लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मे बी अगर दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर। बेस्ट ईयर का मीनिंग क्या हो जाता है? ये साल में जितना तरक्की होगा उतना कभी नहीं होगा। बट किसको पता था ऐसे कोरोना वायरस आने वाला है? नो वन न्यू इट, राइट? सो मैं तुम्हें बेसिकली वही बताने की ट्राई कर रही हूँ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हाईली अनस्टेबल, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन is सोशियो कल्चरल। सी स्टूडेंट्स, इसमें इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स। ओके, मैकडॉनल्ड्स का अगर आप लोगों को याद हो, क्या मैंने आपको बोला था? इंडिया में विच डिशेस दे केम अप विथ, मे बी मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, यस और नो? मतलब उन्हें क्या सपना आया था कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें तीखा खाना पसंद है? नो स्टूडेंट्स, दे स्टडीड द सोसाइटी एंड कल्चर। एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में पीपल स्ट्रिक्टली बैन काउ मीट। ओके, कल अगर कोई कंपनी वाले हैं फॉरेन में, मैकडोनल्ड्स का बीफ इज अ वेरी फेमस प्रोडक्ट। तो आई मीन कल अगर वो लोग बेचना स्टार्ट करेंगे काउ मीट, उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही मैं हमें समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी कैसी है। T stands for technological, very important. सी स्टूडेंट्स, आप कोई भी इवन आप टीचिंग का बिजनेस ले लो। अगर आज कोई बोलता है कि नहीं नहीं ऑनलाइन लेक्चर ही जमता है, कोई अगर फॉर एग्जांपल क्लासेस जिसका प्रोफेशनल है, इवन कॉलेज, तो आई मीन चलेगा क्या स्टूडेंट्स? एवरी वन इज यूजिंग जूम, येस और नो? मतलब मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी थी जमाने के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आज शॉपकीपर, आई हैव सीन इवन माय लोकल, ये जो मेरा मिल्कमैन है, ओके, दूध वाला भैया, वो भी पेटीएम एक्सेप्ट करता है। मतलब कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि ये पेटीएम एंड ऑल, ये सब हमें नहीं जमता है, ओके, तो आई मीन नहीं जमता है तो तुम्हें, तो फिर तुम बिजनेस ही छोड़ दो। ठीक है, वी हैव टू एडजस्ट। फिर E stands for ecological. Try to understand students, ecological and natural environment is one and the same. Okay, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ अब। इसमें इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट, स्पेशली अगर आप देखो दिल्ली साइड एंड ऑल, फायर क्रैकर्स जो फटाके होते हैं बैन कर दिए बिकॉज ऑफ टू मच पोल्यूशन। अब आप देखो अगर कंपनी रातों रात ऐसा डिसीजन ले रही है, ओके, आप लोगों का सालों से बिजनेस चल रहा है, आई मीन व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स? अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। yes or no? That is what is told here basically. I mean नेचुरल एनवायरनमेंट। और एक मैंने आपको कहा था महाराष्ट्र में भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं प्लास्टिक इज स्ट्रिक्टली बैंड, येस और नो? तो आई मीन अगर कोई कंपनी है सालों से बिजनेस चला आ रहा है, अगर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोल रहा है कि चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो हमें करना पड़ता है। वी कांट डू एनीथिंग स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। मैं आपको इसमें और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। आई डोंट रिमेम्बर आई टोल्ड दिस टू यू और नॉट। हैज एनी वन ऑफ यू बीन टू ताजमहल जो आगरा में? स्कूल में सबने पढ़ा है। इनफैक्ट इफ आई विल टेल यू, ताजमहल जो है इट इज आवर कंट्रीज प्राइड, येस और नो? सालों से इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया स्टूडेंट्स, येस और नो? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज, सी ताजमहल दिल्ली आगरा वही साइड है नॉर्थ में। तो सी वहां पे क्या हो रहा है, एक तो वहां पे इतनी सारी फैक्ट्रीज है, ओके, पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई है। सो व्हाट हैपेंड इज, ये जो एयर पोल्यूशन सब कंपनीज से जो धुआं निकलता है, इट यूज टू गो एंड सेटल ऑन टॉप ऑफ ताजमहल। सो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ताजमहल जो है मार्बल का बना है। ओके, शाहजहां टुक सो मेनी इयर्स टू बिल्ड इट। एंड आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी की कंपनीज की या गवर्नमेंट अगर उनकी भी से नेग्लिजेंस की वजह से अगर हमारे वंडर ऑफ द वर्ल्ड लोग यहाँ आते हैं ताजमहल देखने, स्टूडेंट्स, इफ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट प्लीज यू शुड गो। आपको वहाँ ज्यादा फॉरेनर्स ही दिखेंगे, दे आर क्रेजी अबाउट सीइंग इट। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, तो व्हाट गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन, एकदम फटाफट उन्होंने बोल दिया कि वो साइड की जो सब भी फैक्ट्रीज है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन एंड ऑल हो रहा है, सबको तुम स्ट्रिक्टली बंद कर दो।
बिकॉज इट इज अवर वंडर ऑफ द वर्ल्ड. अगर हमारी नाक ही कट जाए, शान जो है, राइट, इट इज एट नो पॉइंट डूइंग ऑल दिस. सो आई मीन इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, तो वो साइड की जो सब कंपनीज थी उनका बिजनेस बंद हो गया. ठीक है. एंड लास्ट वन इज लीगल एनवायरमेंट. लीगल आपको पता है स्टूडेंट, हमारे कंट्री का जो लॉ सिस्टम है, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर उनके ही हाथ में है. येस और नो, दैट इज हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. नो वन कैन चैलेंज देयर डिसीजन. ओके, कोई कुछ कर पाया? गवर्नमेंट जीएसटी लेके आया तो नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाया. ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, लास्ट वन एक हमारा रह गया था. इट इज नथिंग बट आई वुड से यू नो, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल एनवायरमेंट. ग्लोबल का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल. सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में. इंडिया का एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स. वी ऑल नो इंडिया एज अ कंट्री, हमारा जो है, इट इज डिपेंडेंट क्वाइट अ लॉट ऑन यूएस, स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो. ओके, ये मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ स्टूडेंट्स कि अगर यूएस में रिसेशन आता है, रिसेशन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? अगर वहां पे आईटी जॉब्स की कमी है तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ने वाला है. येस और नो? मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. आप लोग देखो, अगर ट्रेड एंड ऑल, इंडिया चाइना के रिलेशंस एंड ऑल कैसे है, राइट? तो अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यूएस, इंडिया, चाइना सब लोगों को प्रॉब्लम आ गया है उनके ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ. तो आपको समझ में आया? मैक्रो एनवायरमेंट हम इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बट बीइंग अ बिजनेस हमें एडजस्ट करना पड़ता है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है आज का लेक्चर स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी. सी, आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आई हैव टाइप्ड इट इन योर चैट बॉक्स. एवरीवन प्लीज हैव अ लुक. Explain the types of business environment in detail along with examples. Okay? हाँ. तो anyone is having any doubt now? Please feel free to ask me. किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, पूछना है, प्लीज 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 आस्क मी. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? फाइन. सो आप लोग, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ स्टूडेंट्स. आप लोग ये जो वीडियो है, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब.